अमेरिका, रूस, सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देश, इन देशों ने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है। वजह सिर्फ एक, कच्चा तेल और ऊर्जा का एकाधिकार। जब इन्होंने चाहा, तेल के दाम बढ़ा दिए, जब चाहा सप्लाई रोक दी और पूरी दुनिया इनके रहमोकरम पर थी। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने इन ग्लोबल पावर हाउस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में आखिर ऐसा क्या शुरू हो गया है जिसने पेट्रोल डीजल लॉबी की नींद उड़ा दी है? क्यों पूरी दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियां अब भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं? आखिर राजधानी दिल्ली में ऐसा कौन सा प्रयोग शुरू हुआ है जो आने वाले समय में पूरे भारत की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बदल सकता है? और क्या अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की सड़कों पर धुआं उड़ाने वाली बसों की जगह ऐसी बसें दौड़ेंगी जो प्रदूषण नहीं बल्कि भविष्य की ताकत बनेंगी? जी हाँ, दिल्ली में जो हुआ है उसने एक साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी चलाने वाला देश बन चुका है। अब जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। भूल जाइए 10 रुपए वाला पेट्रोल और भूल जाइए लगातार महंगी होती सीएनजी, क्योंकि अब भारत की सड़कों पर कोई मामूली बदलाव नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा परिवर्तन उतरा है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था कि जिस साइलेंसर के धुएं से आपका और आपके बच्चों का दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से निकलने वाले पानी से आप हाथ धो सकेंगे? शायद नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी बस शुरू हो चुकी है जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि भविष्य के ईंधन से चलती है और पीछे जहर नहीं बल्कि एकदम शुद्ध पानी छोड़ती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरी दुनिया जब कच्चे तेल के लिए जंग लड़ रही है, अरब देशों के सामने हाथ फैला रही है, तब भारत ने पूरा का पूरा गेम पलट कर रख दिया है। सरकार का वो विजन सच हो गया है जिसने खाड़ी देशों के तेल के कुओं की अहमियत को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको दिल्ली की उस जादुई बस के बारे में सब कुछ बताएंगे जो पानी से चलती है, जिसका किराया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जिसकी तकनीक देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या वाकई में यह बस पानी से चलती है? क्या भारत ने 2026 में कोई नया इतिहास रच दिया है? चलिए इस पूरी मिस्ट्री को आज डिकोड करते हैं। जरा सोचकर देखिए कि हम हर साल कितना पैसा सिर्फ बाहर से तेल मंगाने में फूंक देते हैं। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हर साल भारत अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कच्चा तेल खरीदने में विदेशों को दे देता है। वो पैसा जो हमारे देश के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर लगना चाहिए था, वो पैसा अरब देशों की तिजोरियों में जा रहा था। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो उतरा है वो कोई साधारण बस नहीं है। ये भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा और सबसे कड़क ऐलान है। दिल्ली मेट्रो यानी कि डीएमआरसी ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। टाटा मोटर्स ने इसे साल 2023 में ही डिलीवर कर दिया था, लेकिन हम भारतीय जुगाड़ पर नहीं, परफेक्शन पर काम करते हैं। इसलिए लंबी टेस्टिंग, हजारों किलोमीटर के ट्रायल और कड़े सेफ्टी चेक के बाद अब इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से उतार दिया गया है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे कर रही थीं, तब टाटा ने भारत की मिट्टी पर यह बस खड़ी कर दी। ये बस मेक इन इंडिया का वो जीता जागता सबूत है जो पूरी दुनिया के मुंह पर यह तमाचा मारता है कि हम अब किसी के पीछे चलने वाले फॉलोअर्स नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स बन गए हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब तकनीक इतनी एडवांस है तो इस पानी से चलने वाली बस का किराया तो आसमान छू रहा होगा, आम आदमी इसमें कैसे बैठेगा? तो कान खोलकर सुन लीजिए। डीएमआरसी ने इस शटल सर्विस को फिलहाल इतना सस्ता रखा है कि कोई भी हैरान रह जाए। यह एक ट्रायल और शटल सर्विस है जो सीधे मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती है। इसका किराया सामान्य डीटीसी की ऐसी बसों के आसपास या सच कहें तो उससे भी कम रखा गया है। नई दिल्ली के इस बेहद खास रूट के लिए यात्रियों को मात्र 10 से 20 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। जरा सोचिए, एक कप चाय की कीमत में आप भविष्य की सवारी कर रहे हैं। सरकार और डीएमआरसी का मुख्य उद्देश्य इस बस से पैसे छापना नहीं है बल्कि आम जनता को इस नई और सुरक्षित तकनीक से रूबरू कराना है। लोगों के अंदर से यह डर निकालना है कि नई तकनीक महंगी और खतरनाक होती है। साथ ही पर्यावरण को उस जहरीले धुएं से बचाना है जो हर साल लाखों लोगों को बीमार कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं तो इस जादुई बस में कैसे बैठ सकते हैं, इसका रूट क्या है और ये आपको कहां से कहां तक घुमाएगी। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो ये रूट अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बस आपको पूरी नई दिल्ली की वो शानदार झलक दिखाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी।
ये बस केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से शुरू होकर सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। इसके बीच के स्टॉप्स भी कोई आम स्टॉप्स नहीं हैं। ये आपको कर्तव्य पथ, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और हमारे ऐतिहासिक इंडिया गेट के दर्शन कराएगी। ये बस पूरी दिल्ली में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चक्कर काटेगी, यानी आप जहां भी खड़े हैं वहीं से इस फ्यूचरिस्टिक सफर का हिस्सा बन सकते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी झटके के और सबसे बड़ी बात, बिना पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आपके दिमाग में तब से घूम रहा है। क्या वाकई में बस के टैंक में पानी डाला और बस चल पड़ी? क्या मामला इतना ही सीधा है? नहीं, मामला थोड़ा वैज्ञानिक है और इसे बहुत ही आसान भाषा में कहते हैं पीएम फ्यूल सेल तकनीक। इसे ऐसे समझिए कि इस बस में कोई आम पेट्रोल या डीजल का टैंक नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन टैंक होता है। बस की छत पर लोहे और स्टील से कई गुना मजबूत और हल्के कार्बन फाइबर के टैंक लगे होते हैं। इन मजबूत टैंक्स में बहुत ही हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अब बस के अंदर एक खास तरह का फ्यूल सेल लगा होता है। जब टैंक से निकली हाइड्रोजन इस फ्यूल सेल के अंदर जाती है और बाहर की हवा से ऑक्सीजन को खींचती है, तो अंदर कोई आग या धमाका नहीं होता। इन दोनों के मिलने से एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे सीधे बिजली पैदा होती है और यही वो साफ सुथरी बिजली है जो बस के नीचे लगी ताकतवर मोटर को घुमा देती है। अब इसके साइलेंसर का जादू भी सुन लीजिए। आम बसों के इंजन में जब तेल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीला धुआं निकलता है, लेकिन इस हाइड्रोजन बस की पूरी प्रक्रिया में कुछ भी जलता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो विज्ञान का सबसे बेसिक फॉर्मूला बनता है H2O, यानी कि शुद्ध पानी। यह पानी बस के पिछले हिस्से से भाप या छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए इसे पानी से चलने वाली बस कहा जा रहा है, क्योंकि इसका वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पानी है। इस तकनीक ने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भूचाल ला दिया है। इंडियन ऑयल के डायरेक्टर साहब ने भी इस खास बस को लेकर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि आज का दिन हाइड्रोजन बसों का दिन है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो इस शानदार राइड का मजा लें और देश का फ्यूल बचाने की इस मुहिम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो किसी के भी मन में आएगा। लोग डरते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, तो क्या इस बस में सफर करना एक चलते फिरते बम पर बैठने जैसा है? बिल्कुल नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। DMRC और टाटा मोटर्स ने इस बस को किसी अभेद्य किले की तरह सुरक्षित बनाया है। इसके टैंक इतने मजबूत बनाए गए हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा सड़क हादसा भी हो जाए तब भी यह टैंक फटेंगे नहीं। अगर किसी कारण से एक बूंद गैस भी लीक होती है तो बस के अंदर लगे हाईटेक सेंसर्स 1 मिलीसेकंड के अंदर सिस्टम को लॉक कर देंगे और पूरा इंजन तुरंत बंद हो जाएगा। गैस की सप्लाई अपने आप कट जाएगी। इसके अलावा इस बस में आम गाड़ियों वाले ABS से भी कई गुना ज्यादा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। यह पूरी तरह से CCTV और लाइव GPS ट्रैकिंग से लैस है। बस का एक एक मूवमेंट, बस की स्पीड, बस के टैंक का प्रेशर, सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स हर सेकंड ट्रैक करते रहते हैं। सुरक्षा के मामले में यह आपके घर से भी ज्यादा सेफ है। आज तक हमें यही बताया जाता था कि प्रदूषण कम करने के लिए CNG सबसे बेहतरीन विकल्प है, लेकिन असलियत यह है कि हाइड्रोजन के सामने CNG भी अब पुरानी और फेल तकनीक लगने लगी है। CNG पेट्रोल के मुकाबले 80% कम प्रदूषण करती है, ये बात सच है, लेकिन हाइड्रोजन तो 0% प्रदूषण करता है। जीरो मतलब जीरो। अब कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक बसें भी तो जीरो प्रदूषण करती हैं, फिर हाइड्रोजन पर इतना करोड़ों का खर्च क्यों? तो इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिए। एक आम इलेक्ट्रिक बस को फुल चार्ज करने में 6 से 8 घंटे का लंबा समय लगता है। अगर बस चार्जिंग में ही खड़ी रहेगी तो सड़कों पर लोगों को सर्विस कैसे देगी? वहीं दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन बस का टैंक भरने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना आपकी गाड़ी में CNG भरवाने में लगता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट और बस फिर से पूरे दिन के लिए दौड़ने को तैयार। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों की बैटरी इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो बस का वजन कई टन बढ़ा देती है, जिससे सड़कों और टायरों पर भारी दबाव पड़ता है और टायर जल्दी घिसते हैं। जबकि हाइड्रोजन का पूरा सिस्टम बहुत हल्का, कॉम्पैक्ट और बेहद एफिशिएंट होता है। अब जरा तस्वीर के दूसरे और सबसे बड़े पहलू को देखते हैं। प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी क्यों दी थी? क्या यह सिर्फ एक दिखावा था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल राजनीति और भारत का आर्थिक भविष्य टिका हुआ है।
जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से लेकर छोटे शहरों तक की बसें, हमारे हाईवे पर दौड़ने वाले लाखों ट्रक और रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें बाहर से आने वाले डीजल की जगह हमारे अपने देश में बनी हाइड्रोजन पर चलने लगे, तो क्या होगा? ये लाखों करोड़ रुपया जो हम विदेशों में भेज रहे हैं, वो सीधा भारत के विकास में लगेगा। हम अपने देश में नए कारखाने खोलेंगे, सड़कें बनाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम सऊदी अरब, रूस या अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, वो भी अपने पानी से, अपनी धूप से और अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक से। इसे कहते हैं असली ऊर्जा स्वतंत्रता। फिलहाल ये बस सिर्फ दिल्ली के 12 किलोमीटर के दायरे में चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इसे पूरे भारत में एक साथ क्यों नहीं उतार देते? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि अभी हमारे पास हर नुक्कड़ पर हाइड्रोजन भरने के स्टेशन नहीं है। पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वो अभी थोड़ी महंगी है। लेकिन याद करिए, आज से 20 साल पहले का वक्त, जब पहली बार मोबाइल फोन और इंटरनेट आया था, तो इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। इंटरनेट इतना महंगा था कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है और हर सब्जी वाले के हाथ में स्मार्टफोन है। ठीक ऐसा ही इस तकनीक के साथ होने वाला है। दिल्ली की यह बस सिर्फ एक सवारी नहीं है, यह एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। यह दुनिया को दिखाने का एक तरीका है कि तकनीक काम करती है। एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू होगा, तो इसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। अब जब हम दिल्ली की सड़कों पर गर्व से इस स्वदेशी बस को दौड़ते हुए देखते हैं, तो मन में एक और सवाल कुलांछे मारता है। क्या हम दुनिया से इस तकनीक में पीछे चल रहे हैं, या हम रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया के विकसित देश पिछले 10 सालों से गुपचुप तरीके से हाइड्रोजन को भविष्य का सोना मानकर इस पर अरबों डॉलर का दांव लगा रहे हैं। चलिए, आज आपको दुनिया की सैर कराते हैं और 2026 के ताजा आंकड़ों के साथ देखते हैं कि इस हाइड्रोजन की वैश्विक रेस में कौन सा देश कहां खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रतिद्वंद्वी चीन की। अगर सिर्फ संख्या और वॉल्यूम की बात करें, तो चीन ने हमेशा की तरह इस मार्केट में भी भारी पैसा डंप किया है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन बस फ्लीट मौजूद है। चीन के अलग अलग औद्योगिक शहरों जैसे कि फोशान और जांगजी आंखों में 5000 से भी ज्यादा हाइड्रोजन बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। आपको याद होगा 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। उस दौरान चीन ने अपनी तकनीकी ताकत की धौंस जमाने के लिए 1000 से ज्यादा हाइड्रोजन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। चीन का लक्ष्य बहुत आक्रामक था। उसने 2025 तक ही 50,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां सड़कों पर उतारने का टारगेट सेट कर लिया था। यूरोप की बात करें तो यूरोप ने इसे केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने के एक बहुत बड़े मिशन के तौर पर अपना लिया है। जर्मनी इस तकनीक में पूरे यूरोप का निर्विवाद लीडर बनकर उभरा है। जर्मनी में केवल बसें ही नहीं चल रही, बल्कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी वहां व्यावसायिक रूप से पटरियों पर दौड़ रही है। बर्लिन और कोलोन जैसे बड़े शहरों में हाइड्रोजन बसों का एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित नेटवर्क काम कर रहा है। वहीं इंग्लैंड की तरफ देखें तो लंदन की वो मशहूर लाल डबल डेकर बसें, जो कभी डीजल के धुएं के लिए जानी जाती थीं, वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से हाइड्रोजन में बदल रही हैं। लंदन में दुनिया की पहली हाइड्रोजन डबल डेकर बसें लॉन्च करके उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। स्कॉटलैंड के एवरडीन शहर ने तो पूरी तरह से हाइड्रोजन बसों का एक बड़ा बेड़ा तैयार कर लिया है। नीदरलैंड, स्पेन और फ्रांस में भी दर्जनों शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यूरोपीय संघ ने तो बाकायदा एक प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसके तहत पूरे यूरोप के चप्पे चप्पे में हाइड्रोजन बसें तैनात करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगर हम एशिया की तरफ वापस लौटें, तो चीन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया हाइड्रोजन इकोनॉमी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जापान की विख्यात कंपनी टोयोटा ने सोरा नाम से बेहद एडवांस हाइड्रोजन बसें बनाई हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब जापान ने इन बसों का बड़े पैमाने पर सफल प्रदर्शन किया था। जापान का विजन बहुत ही स्पष्ट और भविष्यवादी है। वो एक हाइड्रोजन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश जहां घर के चूल्हे से लेकर सड़क की कार और फैक्ट्रियों की चिमनी तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से चलेगा। वहीं अगर सुपर पावर अमेरिका की बात करें, तो वहां एलन मस्क की वजह से फिलहाल बैटरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कारों का दबदबा ज्यादा है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भारी बसों के मामले में
अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। कैलिफोर्निया में कई ट्रांसपोर्ट एजेंसियां पिछले 20 सालों से लगातार हाइड्रोजन बसों का सफल ट्रायल और कमर्शियल संचालन कर रही हैं। अब पूरी दुनिया का यह हाल देखने के बाद हम लौटते हैं अपने भारत की तरफ। क्या हम इन देशों से बहुत पीछे छूट गए हैं? क्या हमने रेस शुरू करने में बहुत देर कर दी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह सच है कि भारत ने इस तकनीक पर काम थोड़ा देर से शुरू किया, लेकिन हमारी रफ्तार इतनी तेज है कि हम सीधा लीप फ्रॉग कर रहे हैं। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी हमारी स्वदेशी दिग्गज कंपनियां अब किसी विदेशी तकनीक की मोहताज नहीं हैं। वो भारत में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के हाइड्रोजन वाहन खुद डिजाइन कर रही हैं और तैयार कर रही हैं। दिल्ली में बस उतारने से पहले भारत की सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने लद्दाख के लेह जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और हार्ड कंपा देने वाले ठंडे इलाके में हाइड्रोजन बसों का ऐसा सफल ट्रायल किया था जिसने दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों का दिमाग चकरा दिया था। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, वहां हाइड्रोजन बस को सफलतापूर्वक चलाना अपने आप में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जो आज तक कोई यूरोपीय देश नहीं बना पाया। भारत के पास इस पूरी दुनिया में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न जापान के पास है, न जर्मनी के पास और न ही ब्रिटेन के पास। और वो ब्रह्मास्त्र है हमारी भौगोलिक स्थिति। भारत के पास साल के 300 दिन कड़कड़ाती धूप यानी अपार सौर ऊर्जा होती है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है सस्ती बिजली की, ताकि उस बिजली से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन गैस निकाली जा सके। यूरोप और जापान जैसे देशों में न तो इतनी जमीन है और न ही इतनी धूप कि वो सस्ती सोलर बिजली बना सकें। उन्हें हाइड्रोजन बनाने के लिए भी गैस या कोयला जलाना पड़ता है, जो पूरी प्रक्रिया को बहुत महंगा कर देता है। लेकिन भारत अपनी इसी सस्ती सोलर और विंड एनर्जी से दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की ताकत रखता है। हम न सिर्फ अपनी गाड़ियां चलाएंगे, बल्कि आने वाले समय में यही ग्रीन हाइड्रोजन हम उन यूरोपीय देशों को बेचेंगे जिनसे आज हम पेट्रोल और मशीनें खरीदते हैं। ये कोई कोरी बातें नहीं हैं। जमीन पर काम शुरू हो चुका है। गुजरात से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक में बड़े बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां इस सेक्टर में लाखों करोड़ का निवेश कर रही हैं। भारत पूरी तरह से बदल रहा है। हम उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जहां हमें दुनिया की दी हुई पुरानी तकनीक पर गुजारा करना पड़ता था। अगर आप भी इस बदलते हुए भारत को महसूस करना चाहते हैं, तो जब भी दिल्ली आएं, अपनी जेब से सिर्फ 10 रुपए का टिकट कटवाइए और इस ऐतिहासिक बस में बैठकर इंडिया गेट का नजारा लीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस पूरी तकनीक और दुनिया भर की तैयारियों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आने वाले 5 सालों में यह पानी से चलने वाली हाइड्रोजन बसें और गाड़ियां हमारे शहरों से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हमेशा के लिए सड़कों से गायब कर देंगी? या फिर बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजी मार ले जाएंगी? आपका जवाब क्या है, हाँ या ना में? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी बेबाक राय जरूर बताएं।